कि इमरान मसूद क्या इतना बड़ा नेता है कि वो सादो विधानसभा का टिकट खुद ही डिक्लेयर करेंगे। ये उनको हक उसकी पार्टी ने दे दिया। ये हमने भी कहा, हमारे विधायक जी ने कहा, आसिम अली जी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ मैं, तो राजनीति आज से नहीं। और मैं मुलायम सिंह जी के बहुत करीब रहा उस टाइम भी, और उनका एक आशीर्वाद रहा, उसी आशीर्वाद के थ्रू मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ नहीं है ऐसा। ये लग रहा है, देखो हर आदमी इज्जत रखता है, अगर कोई किसी के आदमी के मान सम्मान में ठेस पहुँच रही है, वो आपस में अगर बात कर रहा है वो अलग बात है। इससे परेशानी नहीं होती है, जलन होती है। और ये सभी में मिलेंगे आपको, क्या ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई वहाँ से अपने समाज के लिए चाहिए, और एक टिकट तो चाहिए हमारे समाज के लिए। जिले के अंदर हम दूसरे की वो कहना हम दरी थोड़ी बिछाते रहेंगे, तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। क्योंकि हमारा समाज एकजुट होने का काम कर रहा है, अंदरूनी हमारी मीटिंग भी चल रही है और समाज हमारा जुड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है। और जल्दी ही हम आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे हमारे समाज से जोड़ कर। मैंने भी एक बात कहा था, वो भी इस्तीफा दे और मैं भी इस्तीफा दे रहा, और आ जाए मैदान में। वो हम आज मैं भी इस बात से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैदान में आ जाए, वो भी इस्तीफा दे, वो भी इस्तीफा दे, लड़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं NPTV न्यूज़ परिक्रमा। मैं नवाजिश खान, स्वागत है आपका NPTV में। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नाम है नवाब अंसारी। नाम के नवाब नहीं है, काम के भी नवाब है। आप समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, हालांकि बनाया है आसिम मलिक ने, आसिम मलिक द्वारा बनाए गए हैं, और लोग कहते भी यही हैं कि सुनते भी आसिम मलिक के ही हैं। जी, आपका स्वागत है नवाब साहब। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे निवास पर है और अपनी बात रखने का आप काम कर रहे हैं। ना भाई, सीधा सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी में आपको महानगर अध्यक्ष बनवाया है, बनाने वाले अखिलेश यादव हैं, बनवाने वाले आसिम मलिक हैं, हो सकता है कोई और हो, लेकिन आप बन के भी आसिम मलिक करेंगे, ये कहना जनता पहुंच जाती है। आप नगर के महानगर अध्यक्ष हैं या आसिम मलिक के महानगर अध्यक्ष हैं? देखिए, ये बात तो आप गलत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आसिम मलिक जी का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी जो देने का काम किया वो आसिम मलिक जी ने किया है। और ऐसा भी नहीं है, उन्होंने एक बात शुरू में मुझे कही थी कि आपको मैंने बनवा ज़रूर दिया है, लेकिन सबके साथ में रह के आपको चलना है। और यही काम मैंने बनने के बाद में सबके यहाँ जाने का मैंने काम किया था, और कोई मुझे अब भी प्यार से बुलाता है, मैं उसके पास जाने का काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आसिम मलिक जी के मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ या काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। देखो, आपने अभी कहा कि जो प्यार से बुलाता है मैं उसके बाद जाना काम। आप महानगर अध्यक्ष हैं, क्यों बुलाएंगे आपको कोई? आपको खुद जाए, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपको महानगर अध्यक्ष जिम्मेदारी दी गई है। आपने अभी तक के एक काम बताइए, वो क्या है जिम्मेदारी निभाने का? देखिए, जो भी मेरे सामने काम आया है मैंने उसको बखूबी निभाने का काम किया है, और उसमें मैं अगर वो बातें बताने लग जाऊँ तो वो जनता के सामने वो ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, और मैंने उनको बखूबी निभाने का काम भी किया है। ऐसी बात नहीं है, मैं पुराना राजनीतिक हूँ, कोई अभी नहीं कि मैं अभी बन गया, पूर्व प्रदेश सचिव में रहा हूँ मैं, तो राजनीति आज से नहीं। और मैं मुलायम सिंह जी के बहुत करीब रहा उस टाइम भी, और उनका एक आशीर्वाद रहा, उसी आशीर्वाद के थ्रू मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे अंसारी समाज में आपने क्या रणनीति बनाई? क्या आप पद देंगे? क्या विधायक का चुनाव लड़वाएंगे आप समाजवादी पार्टी से? आप महानगर अध्यक्ष है, क्या आगे की रणनीति है? ऐसा है, हर आदमी अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगता है और अपनी हिस्सेदारी रखता है, और ऐसा नहीं, हमारा समाज भी अब जागरूक हो चुका है, और अंसारी समाज जल्दी ही एक सम्मेलन करने जा रहा है बहुत बड़ा, और वो आपको पता लग जाएगा कि अंसारी समाज कितनी ताकत के साथ खड़ा है, कितना मुत्तहिद है। अभी तो आप लोग ये कह रहे हैं कि अंसारी समाज कुछ नहीं है, अंसारी समाज क्या है, लेकिन ये अंसारी समाज अपनी ताकत उसमें दिखा देगा। ये सम्मेलन होएगा तब आपको ताकत पता लग जाएगी, तब हम अपना हक मांगने का काम रखेंगे। लेकिन आपको तो आपका ही समाज आपको अपना नेता नहीं मानता। हम लोगों से बात की, हमने लोगों से पूछा कि भाई नवाब अंसारी महानगर अध्यक्ष, कहने जी हम तो जानते ही नहीं कौन है। देखिए, वो लोग कहते हैं जिनको थोड़ी अंदर से परेशानी होती है, जलन होती है, और ये सभी में मिलेंगे आपको। कि ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई वहाँ से उतर के आ गया, मैं बहुत पाक साफ बन के आ गया। देखिए, कमी तो सब में होती है, हो सकता है मेरे अंदर कमी वो मुझे बता रहे होंगे, मैं जानता नहीं। लेकिन आज आपके नेता सोशल मीडिया पर घमासान कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तेली गाड़ा अंसारी गाड़ा, क्या कारण है, क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हर आदमी अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहे हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि
हर आदमी अपनी इज्जत रखता है। अगर किसी के सम्मानित आदमी के ऊपर कोई आरोप लगाने का काम करेगा तो उसको वो बखूबी से लड़ने का और उठाने का काम करेगा। ऐसा नहीं है, अब समाज सबके जागरूक हो गए। पहले वाला मामला नहीं है कि जो दरी बिछाने की जिनको बात बता रहे हैं ना, वो जो राजनीति हम लोगों पिछड़ों पर करते आ रहे थे, अब समाज जा चुका है, वो दिन दूर नहीं है। अब क्या नाम इसका, बहुत जल्दी इनको सबक सिखाने का काम होगा। अब भी हाल ही में अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी थे, वो बात नहीं है। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज सबसे बड़ा समाज कहा जाता है सहारनपुर में। अगर आप भी दब गए या डर गए हो, क्योंकि डरे डरे लगते हैं, आप सिर्फ घर में बैठ के पत्रकार वार्ता कर ली, बाहर सड़क पे आपने जब से बने हैं कोई कार्यक्रम तक भी नहीं किया। कुछ छोटा बता दीजिए कहाँ पे किया है? देखिए, पार्टी की तरफ से हाईकमान का जो आदेश होता है उसका पालन किया जाता है, और जहाँ लोगों की समस्या होती है उसमें वहाँ जाने का काम होता है। ऐसे नहीं है कि अब हमारा वो तो है नहीं कि जहाँ जाओ और हर जगह फ़ोटो खिंचो और डाल दो। तो जितना काम अगर बात आती है करने की, कहीं किसी की कोई दिक्कत वाली बात होती है उसको हम काम करने निपटाने का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। और रही समाज की बात, समाज आपकी बात सही है कि सहारनपुर के अंदर बड़ी अच्छी खासी तादाद में अंसारी बिरादरी है यहाँ पे, लेकिन मैं अपने समाज को जगाने के लिए बहुत मैंने पापड़ बेले और बहुत मैंने को जगाने का काम भी किया, लेकिन वो नहीं जाग रहा है। तो इंशाअल्लाह जल्दी जाग जाएंगे, उनको शऊर आ जाएगा। अभी दो समाज के लोगों ने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। आपके समाज सबसे बड़ा समाज है, क्या आप चुनाव लड़ने के लिए किसी कोई कैंडिडेट है आपके पास जो लड़ सके? देखिए, कैंडिडेट हमारे पास है और इंशाअल्लाह हम लड़ाएंगे भी चुनाव, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारी यहाँ सहारनपुर के अंदर। तो ऐसा नहीं है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने बता भी दिया था कि हमें अपने समाज के लिए चाहिए और एक टिकट तो चाहिए हमारे समाज के लिए। जिले के अंदर हम दूसरे की वो कहना हम दरी थोड़ी बिछाते रहेंगे, तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दरी नहीं बिछाएंगे, लेकिन आपको महानगर अध्यक्ष बनाया है। आप तो बताइए कि आपने अपने समाज के लिए क्या करके दिखाया, कौन कैंडिडेट तैयार किया है आपने, ये तो बताइए। ऐसा है तो वक्त बताएगा, कैंडिडेट हमने तैयार कर रखा है और वो सामने भी आ जाएगा और इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया वोटों से जीत के आएगा। और ये भी हम दिखा देंगे कि हमारा समाज एकजुट होने का काम कर रहा है। अंदरूनी हमारी मीटिंग भी चल रही है और समाज हमारा जुड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है। और जल्दी ही हम आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे हमारे समाज से जो कैंडिडेट होगा। देखो, अलग अलग मामले होते हैं। आपके 3 विधायक हैं यहाँ पे और आपकी पूरी टीम है यहाँ पे। किसी भी मुद्दे को लेके एक विधायक तो अक्सर बाहर ही रहते हैं, दूसरे वाले ही बाहर रहते हैं, यानी कि मुद्दे पे बोलने के लिए आपका कोई भी आदमी नहीं मिलता है, ये लोगों का कहना है। जनता जानना चाहती है क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप जनता से? देखिए, ऐसा आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना वर्क विधायक जी करते हैं, मैं बल्कि इस बात को मैं बार बार छेड़ता हूँ। मैंने कहा आप इतना वर्क करते हैं, मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो पागल हो जाता, क्योंकि कभी लखनऊ, कभी सहारनपुर, कभी दिल्ली, जो इतना करने के बाद भी लोग बाग कमी निकालते हैं। ये तो लोगों का काम कमी निकालने का है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो भी नहीं होते, उनके पीछे जहाँ कोठी पे जो भी जाता है उनका सम्मान होता है और उनका काम करने का भी पूरा आश्वासन दिया जाता है। देखिए अध्यक्ष जी, जनता कहती है कि सोशल मीडिया पे तो आपके सब नेता दिखते हैं समाजवादी पार्टी के, कहीं भी सड़कों पे किसी मुद्दे को लेकर के आज तक आवाज़ भरते हुए नहीं देखा गया, ये जनता कहना है। आप क्या कहें? देखिए, मैं कह रहा जनता को, हम भगवान तो है नहीं, पूरी जनता को हम खुश कर दें, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब जनता पुकारती है, बुलाती है, जहाँ भी कोई मामला होता है वहाँ हमारा जाने का काम होता है और पूरी टीम समाजवादी की वहाँ खड़ी रहती है। वाले भी आप ही हैं, लड़ाई लड़ने वाले भी आप ही हैं, तो और नेताओं के क्यों नहीं लड़ रहे आप? और भी तो समाज है यहाँ। देखिए, जो बात ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, ये अगर वो कोई लोग नहीं कह रहे हैं तो उनकी बेवकूफ़ी है, ये मेरी नहीं है। जो मान लीजिए उनके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, वो पहले अपने गिरवान में झांक लें कि वो क्या थी क्या है, क्योंकि आसू मलिक गंदी राजनीति न तो करते हैं न करेंगे वो। समाजवादी में आपका इतना बड़ा पद है महानगर का, यहाँ पर आपको कार्यालय प्रभारी भी बना दिया गया, किसी को जिला अध्यक्ष भी बना दिया किसी संस्था से, लेकिन आपको कहीं पूछ नहीं है, क्या कारण है पार्टी में? देखिए, जिले का जो बन रहा है वो जिले के देखेंगे। मान लो महानगर के में कोई मेरे उसमें महानगर का पद तो बहुत बड़ा है समाजवादी पार्टी में। हमारे यहाँ महानगर अध्यक्ष और भी रहे हैं, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, लेकिन आप कहीं भी उनके सामने कोई वो नहीं रखते, क्या कारण है? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी जिम्मेदारी दे के भेज रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा तो एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका सम्मान करें और उनको हिस्सेदारी भी दें।
ये कुनबा बढ़ रहा है हमारे समाजवादी में। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर कोई बन के आ रहा तो मुझे उसमें कुछ इख्तलाफात होगी है, मुझे नाराज़गी होगी। आपकी पार्टी जाति गणना पर बहुत फोकस करती है, लेकिन आपके सहारनपुर में आपके सामने आपके नेता गाड़ा बिरादरी और तेली पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्या ये जातीय संघर्ष नहीं है? देखिए, हर आदमी को अपना अपना एक स्टैंड नज़र आ रहा है। वो राजनीति उस हिसाब से कर रहा है कि चाहे वो बिरादरी पे कर रहा है, कोई किसी पैनल पे कर रहा है, वो उनकी अपनी मानसिकता है, वो किस हिसाब से राजनीति कर रहा है। मैं समझता हूँ कि सौर समाज को साथ लेके राजनीति होती है, ना कि एक समाज को लेके होती है। अभी आपकी पार्टी के एक नेता ने एक अखबार में एक न्यूज लगवाई, उसमें आपको पूर्व महानगर अध्यक्ष लिख दिया गया। क्या कारण है कि आपको पूर्व महानगर अध्यक्ष? जागरण से हुई, दैनिक जागरण अखबार वालों ने उसको छापा है। मैंने तभी लखनऊ इसको फ़ोन करके मालूमात की कि मैंने कहा अखबार में मैंने भी खबर पढ़ी, मुझे कुछ साथियों ने फ़ोन करके कहा कि भाई इसमें पूर्व महानगर अध्यक्ष लिखा गया है। तो मैंने जब इसमें संज्ञान लिया और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया, तो मैंने उनसे बात पूछी कि सहारनपुर में एक अखबार ने लिखा है पूर्व महानगर अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा कि किसने लिखा है, किसने उनको अथॉरिटी दी लिखने की। तो मैंने कहा मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसी वजह से मैं जानकारी चाह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश की बॉडी भंग हो गई? तो उन्होंने बताया प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि प्रदेश की कोई बॉडी भंग नहीं हुई, सिर्फ कुशीनगर की बॉडी भंग हुई। तो मैंने जब ये सक्सेना जी को फ़ोन करके बात उनको अवगत कराई, मैंने कहा आपने गलत छाप दिया, मेरे मान सम्मान में इससे ठेस पहुँची, ये ठीक नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने इस बात को मानना भी कि हाँ वो थोड़ी गलती रही इसमें। आपके पार्टी के ही एक MLC को आपने चोर बताया, उसके कामों को आपने अनगिनत उस पर आरोप लगाए। क्या कारण है? मैंने दब के राजनीति कभी नहीं की और ना करूँगा, और कभी अपने सम्मान में ठेस में मैंने कभी उसको नहीं मैंने समझौता किया। मैंने उस टाइम भी कहा था कि मेरे अगर वो साबित कर दे मेरे रुपए नहीं है उनके पास तो मैं राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास कई सबूत एविडेंस है इस बात के। मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था कि मेरे इतने पैसे उन्होंने रख रखे हैं, समझे। तो देखिए, चोर उसको कहा जाता है जो चोर होता है, न कि किसी सम्मानित आदमी चोर नहीं कह सकता आदमी। आपने पठान समाज को MLC बना, आपके गठबंधन के एक MP ने अभी आपके जो दिल में रहते हैं, आपके बहुत प्यारे विधायक आसू मलिक पर कई सवाल किए, कई निशाने लगाए, लेकिन आपने प्रतिक्रिया कुछ नहीं दी। आज जनता आपसे वो प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक जवाब दिया था उस बात का, और मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि इमरान मसूद क्या इतना बड़ा नेता है कि वो सादो विधानसभा का टिकट खुद ही डिक्लेयर करेंगे। ये उनको हक उसकी पार्टी ने दे दिया। ये हमने भी कहा, हमारे विधायक जी ने कहा आसू मलिक जी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी अपना स्पष्ट करे कि ये उनकी बोली बोल रहा है, ये अपनी अंदर आत्मा की बोली बोल रहा है। क्या अब भी कर रहा है, अब भी हम कबूल कर रहा है इस बात को कि जहाँ से चाहे वो वहाँ से लड़ ले इमरान मसूद। ऐसा कुछ नहीं, हमारा क्या नाम इसका आसू मलिक से कमज़ोर है। आसू मलिक जी ने भी एक बात कहा था, वो भी इस्तीफा दे और मैं भी इस्तीफा दे रहा और आ जाए मैदान में। तो हम आज मैं भी करा इस बात से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैदान में आ जाए, वो भी इस्तीफा दे, वो भी इस्तीफा दे, लड़ ले। आपके सहारनपुर में कोई भी एकता की कोई मिसाल कायम नहीं हो रही, कोई एक टेबल पर बैठ कर बात करना नहीं चाहता, सब अपने भाषणबाजी में लगे पड़े हैं। आपका भी कहीं से कोई बयान सामने अभी तक नहीं आया। आखिरकार ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? क्या करना चाहते हैं आपके विधायक, आपके नेता? ये आपको लग रहा होगा हमारी पार्टी में सब एक सही समान है, सब क्या नाम इसका अपना मामला ठीक ठाक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपस में कोई इख्तलाफात है या कोई झगड़ा है, कुछ नहीं है ऐसा। ये लग रहा है, देखो हर आदमी इज्जत रखता है, अगर कोई किसी के आदमी के मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है, वो आपस में अगर बात कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन पार्टी हमारी जो त्यों है और ना कोई आपस में कंट्रोवर्सी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल से अपनी जगह से हैं खड़े वो। ये थे नवाब अंसारी, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, एक मुखर नेता, राजनीतिज्ञ और विधायक आसू मलिक के खासम खास। ये थी मुद्दों की बात। आगे भी NPTV पे मुद्दे की बात होगी। मैं जोएब खान के साथ NPTV न्यूज़ सहारनपुर।